दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आ चुका हूं और ये वीडियो आप सभी बीटीएससी एएनएम सिस्टर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी बीटीएससी एएनएम के जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हो सभी के लिए ज़रूरी है। आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम बात करेंगे किसका होगा नौकरी, किसकी होगी नौकरी, ठीक है। किनको नौकरी नहीं होने वाली है, किनकी नौकरी होगी, लगभग इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर कन्फर्म हो जाओगे, ठीक है। साथियों मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले ये नोटिस वायरल हुआ था, ठीक है। ये नोटिस वायरल हुआ था चूँकि ये नोटिस गोपनीय है इसीलिए किसी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। वायरल हुआ था तो हम इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको जानकारी दिए होंगे। आप लोग इस नोटिस को पढ़ी होगी, लेकिन इस नोटिस में क्या क्या बात समझने वाला है उस बात को समझ लीजिए, आप लोग सब कुछ और भी क्लियर हो जाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभी केस चल रहा है। जितने भी यहाँ पर केस का वेट कर रही हो तो वेट करिए। केस का डिसीजन जब तक नहीं आता है तब तक फाइनल कहना मुश्किल है, ठीक है। एक नंबर बात आप समझ गए होंगे केस के रिगार्डिंग। दूसरी तरफ मैं आपके यहाँ पर बात करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम के आधार पर क्लियर हो और उसमें किसका हो, अगर एग्ज़ाम के आधार हम लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं किसका नौकरी होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस नोटिस में क्या दिया है कि 8,791 कैंडिडेट पास किया गया है ना। 8,791 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया। अब ये 8,791 कैंडिडेट जो पास किया गया, लेकिन टोटल सीट कितना है तो 10,709। इसके आधार पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी कैंडिडेट को नौकरी हो ही जाएगा, क्योंकि 10,709 सीट है और 8,791 कैंडिडेट पास ही किया है। लेकिन हम आपको शुरू में ही बताए थे कि कम रिजल्ट दिया इसका मतलब ये नहीं समझिए कि सबकी नौकरी पक्का हो ही गया, ठीक है। और उसी का एनालिसिस आपको इसमें दिखने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में 3,891 कैंडिडेट को पास किया गया है। ये पास किया गया है, ठीक है, ये पास किया गया। और इधर आप लोग बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, इधर अगर आप लोग बात करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, पास कितना किया गया है 3,891 कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में बात किया गया। जनरल वाले पहले समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जनरल कैटेगरी में बात करिएगा तो 3539 सीट है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पास किया गया है 3891 सीट है, 3539। अगर आप लोग इसमें से माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है ना, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा। यानी कि 342 रिजल्ट ज़्यादा दिया है। इतना लोगों को अगर जनरल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं होगा, है ना। लेकिन याद रखिए इसमें 342 ही नहीं, कुछ कम होगा कैंडिडेट। कुछ इसलिए कम होगा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी को हो या दूसरा भी कैटेगरी के हैं, वो तो अभी कहना मुश्किल है, कि काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। आप लोग जब काउंसलिंग कराने के लिए गई होगी तो देखी ही होगी कि कुछ 102%, ज़्यादा नहीं 2-3% ही कैंडिडेट ऐसे हैं, 1-2% कह सकती हो, जो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं हो रही है तो समझिए कि वो सीट खाली जाएगा। तो जनरल का अगर बच्चे होंगे तो जनरल वाले को फ़ायदा होगा, दूसरे कैटेगरी का होगा तब फ़ायदा नहीं होगा। जनरल का अगर बच्चे होंगे तो फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट खास करके जनरल जाति से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आपकी मार्क बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा ही दिक्कत होगा, बहुत कम ही दिक्कत होगा सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेटों को। अब क्या कट ऑफ जाएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जनरल के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो होने की संभावना 99% रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए 1444 कैंडिडेट को पास किया गया है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 868 सीट ही है। अब यहाँ पर भी देखिए आप डिफरेंस आपको कुछ न कुछ दिखेगा, 1444 868, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 8 6 14 600 के करीब आप लोग यहाँ पर 550 करीब यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट है। तो 550 जो भी कैंडिडेट होगा ईडब्ल्यूएस में, तो इसमें 550 नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसका ज़्यादा नंबर आएगा वो तो जनरल में जाएगा। इसीलिए आप 550 में से नहीं, कम से कम 400 कैंडिडेट ऐसे होंगे 500 के आसपास, जिसका रिजल्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले में भी नहीं होगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तीसरी नंबर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो जो यहाँ पर अनुसूचित जाति है यानी कि एससी कैटेगरी के हैं, एससी में 302 यहाँ पर रिजल्ट पास ही किया है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति में 2188 सीट है। भाई इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सीट खाली रह गया एससी में। एससी वाले अगर आपने 32 नंबर लाए हो
तो एकदम खुशी का मिठाई खाइए। अगर एग्ज़ाम के आधार पर लेता है आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। एसटी वाले 24 को पास ही किया है और सीट 82 को दिया है। आपको तो और बड़ा बड़ा मिठाई खाना चाहिए, आपका सीट ऐसे भी है। यहाँ पर मामला फंसता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वाले का क्या स्थिति है। ईबीसी 1148, लेकिन इसका सीट कितना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग भाई 2403। इसको तो और बड़ा बड़ा मिठाई खाना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग वाले क्या है 1952 कैंडिडेट यहाँ पर पास किया। भाई इन लोगों में थोड़ा सा दिक्कत है 1191 कैंडिडेट, लेकिन जो बहन यहाँ पर 1191 सीट है और इसमें जो रिजल्ट लाई हो पास कही हो और उनका नंबर ज़्यादा होगा तो वो जनरल कैटेगरी में जाएगी और जनरल में जाएगी तो इसमें से कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर जो है बीसी कैंडिडेट जो भी हो वो ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन थोड़ा सा टेंशन की बात आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग के लिए बात करेगा तो 30 यहाँ पर पास किया है और दिव्यांग की बात करोगे तो 300 प्लस कुछ सीट है, 346 सीट है। तो दिव्यांग वाले आप लोग 5-5 लड्डू खाइए अगर आपने पास कर लिए हो सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं और जो दिव्यांग है डीक्यू कोटा का, उन सभी को कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आप लोग बात करिए तो आप सभी कैंडिडेटों के लिए एक कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगा। किन किन कैटेगरी को, तो जनरल वाले की कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगा, बीसी वाले की कट ऑफ की ज़रूरत पड़ेगा, ईबीसी वाले का। तो इन सभी के लिए मैं आपको फाइनली कट ऑफ एक बार ज़रूर से ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ लिए होंगे, है ना। चलिए इस वीडियो में हमें लगता है कि बहुत कुछ समझे होंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कि क्या कट ऑफ रहने पर आपकी संभावना एग्ज़ाम के आधार पर हो सकते हैं क्लियर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी को, थैंक यू। एक दो बातें और है, आप लोग डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से करवा लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था